सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निष्क्रमण संस्कार के विषय पर। निष्क्रमण संस्कार क्या है, इसको कैसे किया जाता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। निष्क्रमण संस्कार को करने का समय जन्म के पश्चात 12वें दिन से चतुर्थ मास तक भिन्न भिन्न है। भविष्य प्राण तथा बृहस्पति समृद्धि इस संस्कार के लिए 12वें दिन का विधान करते हैं, किंतु गृहसूत्रों व समृद्धियों के अनुसार जन्म के पश्चात तीसरे या चौथे मास में ये संस्कार करने का विधान है। इसका कारण ये है कि तृतीय मास में शिशु को सूर्य दर्शन और चतुर्थ मास में चंद्र दर्शन कराना चाहिए। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है शिशु की आयु में वृद्धि करना। निष्क्रमणादायुषु वृद्धिरप्योदिष्टा मनीषिभिः। 3 माह तक बालक का शरीर अपरिपक्व होता है। इस कारण वो प्रसूति गृह के उपयुक्त वातावरण एवं परिस्थिति में ही रहता है। प्रसूति गृह में सीमित रहने की अवधि समाप्त हो जाने पर माता उस छोटे से कमरे से बाहर आती है और पुनः पारिवारिक जीवन में भाग लेना आरंभ कर देती है। इसके साथ ही शिशु का संसार भी कुछ अधिक विस्तृत हो जाता है। अब उसे घर के किसी भी भाग में ले जाया जा सकता है। माता पिता तथा परिवार के प्रौढ़ व वयोवृद्ध सदस्य उसे खिलाते और उसके साथ खेलते। बालक के छोटे जिज्ञासु नेत्र घर के प्रत्येक सदस्य को एकाग्रता पूर्वक देखते हैं और वो किसी भी वस्तु को अनदेखी नहीं रहने देता है। किंतु 1-2 मास में ही शिशु का ये विश्व बहुत छोटा प्रतीत होने लगता है। किंतु शिशु का जीवन घर के बाहर प्राकृत तथा अति प्राकृत संकटों से सुरक्षित नहीं होता। इसलिए शिशु की रक्षा के लिए देवताओं का अर्चन और उनकी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मुहूर्त संग्रह के अनुसार निष्क्रमण संस्कार को संपन्न करने के लिए शिशु के मामा को आमंत्रित करना आवश्यक है। इसका कारण ये है कि अपनी बहन के शिशु के लिए उसके हृदय के स्नेहपूर्ण भाव है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण धात्री यानी धाय माँ द्वारा शिशु को बाहर ले जाने का विधान करता है। संस्कार के लिए नियत दिन शिशु की माता या धाय बरामदे या आंगन के ऐसे वर्गाकार भाग को जहां से सूर्य दिखाई दे गोबर और मिट्टी से लिपती है, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाती है तथा धान्य कणों को विकीर्ण करती है। तत्पश्चात शिशु और माता भली प्रकार अलंकृत होकर कुल देवता के समक्ष आते हैं। वाद्य संगीत के साथ कुल देवता की पूजा की जाती है। 8 लोकपालों सूर्य चंद्र वायुदेव और आकाश की भी स्तुति की जाती है। ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और शुभ सूचक श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। शंख ध्वनि तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ शिशु को बाहर लाया जाता है। बाहर लाते समय पिता शकुंत सूक्त या निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करता है। ये शिशु अप्रमत्त हो या प्रमत्त, दिन हो या रात्रि, इंद्र के नेतृत्व में सब देव इसकी रक्षा करें। अप्रमतम प्रमतम वा दिवा रात्रौ थापि व रक्षन्तु सततम सर्वे देवा शुक्र पुरोगम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये कहा गया है। इसके बाद शिशु को किसी देवालय में ले जाया जाता है जहां धूप पुष्पमाला आदि से देवार्चन होता है। शिशु देवता को प्रणाम करता है और ब्राह्मण उसे आशीष देते हैं। इसके बाद शिशु को मंदिर के बाहर लाकर मामा की गोद में दिया जाता है जो उसे घर लाता है और अंत में खिलौने आदि उपहार व आशीष दिए जाते हैं। सूर्य तथा चंद्र आदि देवताओं का पूजन करके शिशु को उनका दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। शिशु का पिता इस संस्कार के अंतर्गत आकाश आदि पंचभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से बालक के कल्याण की कामना करता है। अर्थात हे बालक, तेरे निष्क्रमण केस में द्युलोक तथा पृथ्वीलोक सुखद एवं शोभास्पद हो। सूर्य तेरे लिए कल्याणकारी प्रकाश करे। तेरे हृदय में स्वच्छ कल्याणकारी वायु का संचरण हो। दिव्य जल वाली गंगा यमुना आदि नदियां तेरे लिए निर्मल स्वादिष्ट जल का वहन करे। संपूर्ण संस्कार का महत्व शिशु की दैहिक आवश्यकता और उसके मन पर सृष्टि की असीमित महत्ता के अंकन में निहित है।
संस्कार का व्यवहारिक अर्थ केवल यही है कि एक निश्चित समय के पश्चात बालक को घर के बाहर उन्मुक्त वायु में लाना चाहिए और ये अभ्यास निरंतर प्रचलित रहना चाहिए। ये संस्कार शिशु के उदीयमान मन पर यह भी अंकित करता है कि यह विश्वेश्वर की अपरिमित सृष्टि है, उसका आदर विधि पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।